अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोगों ने कई सारे उर्दू कवायद के वीडियोस पढ़े हैं। तो आज जो है हम लोग उर्दू कवायद में जो है उर्दू कवायद असल में है क्या और उसमें जो इल्म हिज्जा है और उसको कितने डिवाइड में बांटा गया है, आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी कल से इंशाल्लाह जो है ये क्लास बिल्कुल एकदम दिन में 2 या 3 वीडियो डेली आती रहेगी। ये 1 महीने के अंदर में जो है पूरा यूपीएससी टीआरई 3 का जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए फिर देखते हैं आज का ये जो उर्दू कवायद का जो हम लोग स्टार्ट किए हैं क्या है और इल्म हिज्जा क्या है और क्या तरीके से जो है उर्दू को लिखा जाता है, अरबी को फारसी को क्या तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उर्दू का कवायदा देखिए, कवायदा आपको पता है कि कायदा की जमा है, कायदा की जमा है, ये आपका हो गया कायदा, इसी की जमा जो है वो उर्दू कवायद हो गया। ठीक है, कायदा की जमा कवायद हो गया। ठीक है, तो कायदा क्या है? कायदा उसको कहते हैं जिससे किसी भी जबान को बोलने या लिखने के लिए उसके असूल का होना जरूरी हो। मतलब कोई भी चीज हम लोग बोले या हिंदी में बोलेंगे या जो अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं उर्दू में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, तो उसका जो एक बेसिक जो होता है ना, जिसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, जिससे जो है अल्फाज सुनने में अच्छे लगते हैं, जो जिस चीज की जो है अदायगी अगर हम लोग करेंगे उसमें एक तहजीबियत नजर आती है, उसी को हम लोग कायदा बोलते हैं। ठीक है, अब उर्दू कवायद के जो है 2 तरीके होते हैं। उर्दू कवायद जो है वो लिखने के उर्दू जो लिखने के लिए वो 2 तरीके से उर्दू लिखा जाता है। 2 तरीके से उर्दू लिखा जाता है, जिसमें से रस्मुल खत है। ठीक है, रस्मुल खत वो मतलब जो लिखने का जो तरीका है उसको हम लोग रस्मुल खत बोलते हैं। ठीक है, हर जबान के लिखने या बोलने के लिए आवाज की अलामत होती है, इन्हीं अलामत को रस्मुल खत कहते हैं। हर जबान की कोई ना कोई अलामत होती है। हर जबान को बोलने के लिए इंग्लिश में बोलने के लिए अलग होती है, हिंदी में बोलने के लिए अलग होती है, या और भी जितनी भी जबानें बोली जाती है वो जो है उसकी अदायगी करने का जो अलामतें होती है ना वो अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। देवनागरी हिंदी जो लिखी जाती है, जिस तरीके से लिखी जाती है वो देवनागरी रस्मुल खत में लिखी जाती है। मतलब उसका जो लिखने का तरीका होता है ना, तो वो देवनागरी रस्मुल खत का तरीका होता है लिखने का। ठीक है, जबकि अरबी फारसी रस्मुल खत में लिखी जाती है। जबकि अरबी फारसी जो है वो रस्मुल खत में लिखी जाती है, जिस तरह से अभी आप लोग जो देख रहे हैं ये बोर्ड में लिखा हुआ है, आप लोग कहीं पर भी जाएंगे और ये उर्दू और फारसी ये 2 चीजें ऐसी है जो बिल्कुल एकदम आपस में मतलब एक जैसी दिखती है, बस फर्क सिर्फ उसको पढ़ने में आता है। ठीक है, फर्क सिर्फ जो है पढ़ने में आता है। और उर्दू जबान के 2 खत हैं। जैसे देखिए फारसी में और उर्दू में ये 2 तरीके ये सेम सिमिलर होता है। फारसी में और उर्दू में जो है ये सिमिलर होता है, लेकिन उर्दू के 2 तरीके होते हैं। फारसी में वो सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि लिखा हुआ है, मगर उर्दू में जो है वो 2 तरीके से लिखा जाता है। 2 तरीके से दो तरीके के जो है खत होते हैं। 2 तरीके के जो है रस्मुल खत होते हैं। एक है खत्ते नस्ख और एक है खत्ते नस्तालीत। क्या है? नस्तालीत। एक है खत्ते नस्ख, एक है खत्ते नस्तालीत। खत्ते नस्ख जो है वो अरबी में इस्तेमाल होता है। ये जो होता है ये अरबी में लिखा, मतलब ये जो खत्ते नस्ख है जो है वो अरबी में लिखा जाता है। अरबी का लिखने का सबसे सही तरीका जो होता है उसको जो है अरबी को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे यहां पे मैंने बिस्मिल्लाह लिखा, ठीक है, तो ये जो है ये जो आपका लिखा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये जो आपका हो गया ये बिल्कुल जो हो गया ये आपका खत्ते नस्ख हो गया। इसी में अगर आप जो है ये इसमें क्या कहते हैं जबर जेर और बाकी सारी जितनी भी चीजें हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मि अल्लाह हिर रहमानिर रहीम। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये अरबी का जो है खत्ते नस्ख हो गया। आपका ये जो अरबी जो है ये आपका खत्ते नस्ख हो गया, जिसको जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है। और खत्ते नस्तालीक जो होता है वो आपको उर्दू और फारसी में जिस तरह से अभी लिखा हुआ आपको दिख रहा है। हाँ, तो खत्ते नस्ख जो है वो अरबी में बिल्कुल ऐसे आता है। ठीक है, और खत्ते नस्तालीक जो है वो फारसी और उर्दू में आता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 1। ठीक है, ये तो 2 चीजें हमने पढ़ लिया कि एक तो कायदा हमने पढ़ लिया, उसको कहते हैं जिससे जो है किसी चीज के बोलने का या लिखने का उसूल समझ में आता हो। और रस्मुल खत जो होता है वो हर जबान को बोलने की अलामत होती है और उसको रस्मुल खत कहते हैं। उसके बाद जो है उसमें हिंदी में जो है देवनागरी रस्मुल खत है और उर्दू में जो है वो आपका खत्ते नस्तालीक और खत्ते नस्ख है, जिसमें से खत्ते नस्ख अरबी में आता है और खत्ते नस्ख ये आपका हो गया ये
अरबी में आता है। और जो खत्ते नस्तालीफ है, जो इस समय जो आपके सामने पूरी बोर्ड में जो लिखा हुआ है, ये आपका खत्ते नस्तालीफ है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब उसके बाद आते हैं हुरूफे तहज्जी पे। उर्दू में हुरूफे तहज्जी की तादाद कितनी है, जो कि मुफरद है। देखिए हुरूफे तहज्जी जो है ना, वो हुरूफे तहज्जी वो 52 है। हुरूफे तहज्जी कुल टोटल जो है वो 52 है, मगर जो अरबी जो उर्दू के जो अल्फाज हैं अलिफ से लेकर के या तक जो है वो टोटल सिर्फ 37 है। कितने हैं? 37 है। मतलब हुरूफ तहज्जी आपको जब पूछा जाएगा तो उसमें से जो है जो अलिफ से लेकर के या तक रहेगा वो तो रहेगा ही, उसके अलावा जो लगाया गया है एक्स्ट्रा में जो डाला गया है वो भी आपका मिल करके तब जाकर के हुरूफ तहज्जी जो है वो 52 के रिडार पर पहुंचता है। ठीक है, अलिफ से लेकर के यहाँ तक वो सिर्फ और सिर्फ 37 ही है। जो हुरूफ तहज्जी की जो तादाद है 37 वाली तादाद है, वो हुरूफ मुफरद भी कहलाता है, मतलब अकेला लफ्ज भी कहलाता है। और बाकी उसी में से अगर और 15 हम जोड़ देंगे, जैसे भा फा ये सारी चीजें जोड़ देंगे तो मिला करके 37 और 15 मिला करके आपका 52 हो जाएगा। ठीक है, तो हुरूफ तहज्जी जो है 52 है, मगर अलिफ से या तक जो हुरूफ है वो 37 है। उसके अलावा जो है जो मिलाया गया है अलग से दो मुरक्कब अल्फाज जो मिलाए गए हैं वो मिला करके तब जाकर के आपका जो है 52 होता है। ठीक है, 52 इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए 37 ये हो गया, 15 ये हो गया, 7 5 12 के 2 हाथरा 1 3 1 4 1 5, ये आपका 52 हो गया। ठीक है, तो अलिफ से या तक जो अल्फाज है वो टोटल सिर्फ 37 है, मगर हुरूफ तहज्जी जो है वो 52 है। हुरूफ तहज्जी 52 इस वजह से है कि मुफरद अल्फाज और मुरक्कब अल्फाज दोनों मिल करके हुरूफ तहज्जी बने हैं, जो दोनों आपके जो है वो मिल करके 52 हुए हैं। ये आपका मुफरद हो गया, ये हो गया मुरक्कब। ठीक है, मुफरद उसको कहते हैं जो अकेला, और मुरक्कब जो मिला हुआ हो। ठीक है, तो उसमें से मुफरद जो अल्फाज है हुरूफ तहज्जी की तादाद जो कुल 52 में से 37 जो है वो जैसे अली बे पे ते टे से जीम है चे है खे दाल डाल जाल रा रा जा जा सीन शीन क़ाफ वा तो वो ऐन गैन फा काफ काफ लाम। देखिए काफ और काफ, काफ जब बड़ी काफ आप जब निकालेंगे तो हलक से थोड़ा सा आवाज लेकर के निकालेंगे, जैसे कानून, जैसे हम लोग बोलते हैं कानून, जैसे बोलते हैं चाकू। तो काफ जब निकालेंगे तो थोड़ा सा हलक से जब निकालेंगे तो जो है आपका बड़ी काफ निकल आएगी। ठीक है, उसी तरह से छोटी काफ जब बोलना हो तो सीधा डायरेक्ट जबान को ऊपर, जबान को ऊपर तालू में चिपकाएंगे, काफ, हल्का सा मुंह खोलेंगे, उसका आपका जो है काफ निकल जाएगा। ठीक है, काफ और काफ। ठीक, उसके बाद गाफ, लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई, और ये मुफरद है, ये अकेली है इसलिए ये मुफरद है। और उसके बाद उसी में 15 जो मुरक्कब अल्फाज जो मिल जाती है 15, ये जो मुरक्कब जो तादाद है वो 15 तादाद है, जो ये मिल करके जो 37 में मिल करके जो 52 हुरूफ तहज्जी हुए हैं वो मिल करके हुए। ठीक है, तो वो क्या क्या है, जैसे बे में है लगा भे, जैसे हम लोग लिखते हैं भाला। ठीक है, भाला लिख दिया, जो तो फिर जब बे में हम लोग हे लगाते हैं तब जाकर के वो भे बनता है। ठीक है, उसके बाद पे में है लगा फे, फे आवाज को थोड़ा सा आगे की तरफ फेंकेंगे तो वो उससे फे निकल आएगा। ठीक है, फिर थे, दोनों दांतों के बीच में जबान को दाब दीजिए, थे तो निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद टे। ठीक है, उसके बाद झे, जीम और हा झा। ठीक है, उसके बाद चा और हा छा। ठीक है, उसके बाद दाल और धा, दाल और हा ध, फिर उसके बाद डाल और हा ध। ठीक है, रा और हा रा, उसके बाद रा और हा र। ठीक है, उसके बाद काफ और हा ख। ठीक है, ख एक होता है ख, जो ये जो आपका ये खा है ये खा है, इससे जो है जैसे हम लोग लिखते हैं ख्वाहिश। ठीक है, ख्वाहिश। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं ख्वाहिश। ठीक है, अब ये जो ख होता है, ये ख जो होता है ये हो तो छोटी, मतलब इसको जो है ख ऐसे ही आराम से बोल देंगे, जैसे काफ और काफ का होता है वैसे ही ख्वाहिश, थोड़ा सा हलक से निकालेंगे और उसके बाद ये जो है, और उसके बाद ये वाला जो है ख ऐसे ही बोल देंगे, चल जाएगा। उसके बाद घ ल म न। ठीक है, ये सारा चीज मिल करके हुरूफ तहज्जी हुआ, और हुरूफ तहज्जी कुल जो है हुरूफ तहज्जी 52 है। ठीक है, 37 और उसके बाद में 15 मिला करके ये आपका 52 हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे देखते हैं हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत 3 है, अलिफ वाव या। हुरूफ इल्लत जो है वो 3 है, अलिफ और वाव और या। ये वीडियो जो है सिर्फ आपको एक जो है वो देने, एक बेस शुरू करने का जो है सबसे पहला वीडियो था। इसके बाद जो अब आएगा 2-3 वीडियो डेली करके, वो आपका जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो है पूरा फुल सिलेबस रहेगा।
उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग बीपीएससी TRE 3 का जो है और उसके बाद में स्टेट का जो है और डीएलएड का भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोगों को इसी तरह की वीडियो डेली मिलती रहेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।